फिर से कहता हूँ, मोह के अभाव के लिए स्वाध्याय किया जाता है। फिर से कह रहे हैं, मोह के अभाव के लिए सारे प्रयत्न किए जाते हैं। बैंक का अकाउंट नहीं मिलता है तो हम चिंतित हो जाती हैं, इतने रुपए का डिफरेंस कैसे आया, हमने तो 50,000 पहुंचाए थे, इसकी एंट्री क्यों नहीं है। 50,000 के हमने अकाउंट ट्रांसफ़र किया था, ई ट्रांसफ़र कर देते ना, हमें एंट्री तो आई नहीं। जब तक हिसाब नहीं मिल जाता तब तक खोजते हैं, बैंक को पूछेंगे, जो जो सिस्टम है उसको फॉलो करोगे आप। स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो, हमें नहीं मालूम मोह के अभाव के लिए कर रहे हो या प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए कर रहे हो। प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए किया गया स्वाध्याय मोह को पुष्ट करता है। प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए की गई पूजा मोह को पुष्ट करती है। प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए गए अणुव्रत महाव्रत का पालन मोह को पुष्ट करता है। पुष्ट कह रहा हूँ, उल्टा पुष्ट करता है। पुष्ट करता हूँ, बड़ी ताकत से कह रहा हूँ। क्यों? तुमने नियम पर्याय के लिए हैं, उपजय मूढ़ा ही पर समय। तुमने परिणाम संभालने की प्रतिज्ञा की है, यही मिथ्यात्व है। किसी तरह से इसकी पर्याय, उपवास की, व्रत की, नियम की, संयम की, अणुव्रत की, महाव्रत की, तुम इसकी पर्याय की प्रतिज्ञा कर बैठे। अंदर समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इस पर्याय की तुमने अशुभ भाव को रोकने की प्रतिज्ञा कर ली, तुमने शुभ भाव को करने की प्रतिज्ञा ले ली। ये आमूल चूल मिथ्यात्व है। तो फिर पंडित जी परिणाम नहीं सुधारे, अब 4 उंगलियों से सेट करना पड़ेगी ये बात। परिणाम नहीं सुधारे भाई, परिणाम सुधारो, ये उपदेश शैली है। लेकिन उपदेश शैली में से परमार्थ निकालना चाहिए। क्या कहा? बहुत शांति से सुनना, बहुत काम की बात कह रहे हैं आपको। उपदेश शैली में से परमार्थ निकालना चाहिए। आपका बेटा डॉक्टर है, MBBS कर लिया उसने, फिर आपने अपने बेटे से कहा बेटा हमारे हार्ट का इलाज कर दो, हमारा हार्ट का इलाज कर दो, तुम MBBS डॉक्टर हो, हार्ट का इलाज कर दो। पता है बेटा आपका ऑपरेशन नहीं करेगा। तो पिताजी ठीक है, मैं 3 साल का स्पेशलाइजेशन, हार्ट का स्पेशलाइजेशन कोर्स कर लूँगा। वो 3 साल 2 साल जितने भी लगते होंगे स्पेशलाइजेशन कोर्स। MBBS तो कॉमन है, हार्ट का स्पेशलिस्ट, लीवर का स्पेशलिस्ट, ब्रेन का स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजी काका होते बहुत सारी। आपका बेटा MBBS हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गया, उसके लिए उसे अलग पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही उपदेश शैली में कहा जाता है तुम पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, परिणाम सुधारो। पूजा करने से परिणाम सुधरते हैं, भक्तामर पढ़ने से परिणाम सुधरते हैं। तुम अशुभ भाव मत करो, खोटे परिणाम मत करो, इससे परिणाम बिगड़ने का भय रखना। टोडरमल जी साहब लिखा है परिणाम बिगड़ने का भय रखना। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं है कि तुम परिणाम सुधारने लगना। इसका मतलब है स्पेशलाइजेशन करो। क्या स्पेशलाइजेशन करें कि आखिर परिणाम सुधरने की प्रोसेस क्या है। यदि त्याग करने से परिणाम सुधरते तो 11 अंगों पूर्व का अध्ययन करने से क्यों ना सुधरे, और यदि पढ़ने से सुधरते होते तो, और आचरण से सुधरते तो अणुव्रत महाव्रत से क्यों नहीं सुधरे। दी बेस्ट आचरण कर चुके हो, फिर से कह रहा हूँ, दी बेस्ट आचरण कर चुके हो। महाव्रत धारण किया तो ऐसे ही नहीं किया है, तो अभी परिणाम नहीं सुधरे। इसका मतलब स्पेशलाइजेशन करो। परिणाम सुधरने की टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे हार्ट की टेक्नोलॉजी क्या है पूरी समझेगा ना, पूरा मोनोटॉमी, ओनोटॉमी, एनोटॉमी एनोटॉमी सब मिलेगा ना वो हार्ट का। बिना स्पेशलिस्ट बने वो इलाज नहीं करता। अब अपने में लगाओ, परिणाम सुधारने की टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे अपन कहते हैं ना भैया, सब जने अपने मोबाइल बंद कर ले, तो उन्हें बंद करना। अब बंद करने को टेक्नोलॉजी तो आनी चाहिए। वो क्या कहलाती हो, फ्लाइट मोड और क्या होती है, वे तो आने चाहिए।
और भी क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता उसमें ज़्यादा कुछ। तो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी ना। मोबाइल फ़ोन चलाने से पहले टेक्नोलॉजी सीखो, ऐसे परिणाम सुधारने से पहले परिणाम सुधारने की टेक्नोलॉजी समझो। तो पंडित जी आप ही बता दो, परिणाम सुधारें तो कैसे सुधारें? अब प्रश्न हो गया खड़ा, 4 अंगुलियों से सेट करना पड़ेगा इसको। फिर से याद दिला देता हूँ, जैन शासन की प्रत्येक लाइन मोह के अभाव के लिए है और जैन शासन का प्रत्येक आचरण मोह के अभाव के लिए है। अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, तप, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वह केवल मोह के अभाव के लिए है। नियम निर्वाह करना मोह है, परिणाम सुधारना मोह है। उल्टा मत पकड़ जाना, भाग मत जाना। परिणाम सुधारना मोह है, परिणाम सुधारने की विधि सीखो। हवाई जहाज चलाना सबसे सरल है, कुछ नहीं करने पर बटन दबा जाए बस, उड़ जाएगा। जितना सरल लगता है ना, वो बैठा रहता है ऐसे ऐसे करता रहता है, इतना सरल है नहीं जितना तुम समझ रहे हो। आया समझ में आया? ऐसे ही परिणाम सुधारना, यदि परिणाम सुधारना सरल होता, अब हम प्रथमान योग से बता रहे, तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष क्यों लगा केवल ज्ञान करने में? क्या उन्हें ध्यान की विधि नहीं मालूम थी? क्या उन्होंने एकाग्र चिंता निरुद्ध ध्यान का सूत्र नहीं पढ़ा था? टीका नहीं से पढ़ी होगी? पत्नी परेशान कर रही होगी ध्यान में आके, भरत बाहुबली हैरान कर रहे होंगे ध्यान में आ करके, क्यों? पोते मारिची वगैरह की याद आ रही होगी। क्या हो रहा होगा सोच सकते हो आप? यदि ऐसा कुछ होता तो 28 मूल नहीं होती। 4 ज्ञान के धनी हैं, 4 ज्ञान के धनी, 12 अंक के ज्ञाता हैं। तो सब ध्यान की विधि नहीं जानते थे कि ध्यान की विधि यही है कि एक भी पर्याय का मैं करता नहीं हूं, ये ध्यान रखूं बस। क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 3 लोग का सार दे दिया हो इतनी सी लाइन में। इस बात का ध्यान करते थे कि पर्याय का करता मैं नहीं हूं। मुझे पर्याय का ध्यान नहीं करना है, पर्याय को मेरा ध्यान करना है। क्या कि मैं ध्रुव हूं। क्या बोल गए? मुझे ध्यान का ध्यान नहीं करना, ध्यान पर्याय है, गुणस्थान पर्याय है, केवल ज्ञान पर्याय है, मोक्ष पर्याय है। मुझे पर्याय का ध्यान नहीं करना है, पर्याय को ये ध्यान करना है कि मैं ध्रुव हूं बस। मुझे जल्दी है ही नहीं, केवल ज्ञान लाने की जल्दी हो ना तो मिथ्यात हो जाए। इस उपदेश से लिए भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव। भावना भाव का मतलब है उसके स्पेशलिस्ट बनो, भावना के स्पेशलिस्ट बनो। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। ये भी आपने भी सुना हो खूब, भावना भाव, आत्मा की भावना भाव, सम्यक दर्शन की भावना भाव, ज्ञान चाहित की भावना भाव, केवल ज्ञान की भावना भाव, अणुव्रतों की भावना भाव। ये अच्छा शब्द है, शब्द खराब नहीं है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। यदि अणुव्रत इतने ही आसान हैं तो फिर सारे तीर्थंकरों ने अणुव्रत क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? प्रथमान योग में तो ये बात लिखी, उन्होंने अणुव्रत नहीं ली। प्रथमान योग में आपने पढ़ा कभी उन्होंने शराब का त्याग किया? नहीं पीते थे ये अलग बात है, नहीं पीते थे ये अलग बात है। छना पानी का नियम, भैया हमने आज से छने पानी को नियम, आज से तुम 8 साल के हो गए हो, छने पानी का नियम, तो ऐसा नियम नहीं लिया उन्होंने। पीते अनछना नहीं पीते थे अलग बात है, लेकिन छना पानी का नियम नहीं लिया। उल्टा मत लेना, वो लड़ाई झगड़ा मत मचाना बड़ी मुश्किल है। नियम नहीं लेते ना वे। महापुरुष महाव्रत धारण करते हैं। क्या कहा? महापुरुष महाव्रत धारण करते हैं। महापुरुष छोटे छोटे काम नहीं करते। बुलेट ट्रेन सीधी दिल्ली बम्बई के बीच में चलती है, रुकती नहीं है बीच में। बुलेट है वो, महापुरुष हैं भी। हम तो एक चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उसकी स्पेशलाइजेशन करो, तभी परिणाम कैसे सुधरते हैं। सुधारना है सबको, परिणाम बोलो। मोह का अभाव करना है अर्थात परिणाम सुधारना है। मोह का अभाव करना है, ये तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझ में आ जाएगी। हाँ पंडित जी, हमें मोह का अभाव करना है। तो एक बात ध्यान रखना, मोह के अभाव के लिए पूजा करो।
केवल पूजा की क्रिया मत करो और प्रतिज्ञा निर्वाह मत करो। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट। अब आगे चलो, परिणाम सुधारना है। इतनी जल्दी परिणाम सुधरेंगे, मजा आ जाएगा आपको यदि आप समझोगे तो। सुनाऊं? रेडी? अच्छे बैठ जाओ, ऐसे नहीं बैठो। रेडी? अभी चेहरे पे जिज्ञासा नहीं आई, लेकिन जिज्ञासा आएगी तो कैच कर लेना, एकदम बूंद गिरेगी वो चातक की तरह। सच्ची कह रहे हैं, मैंने घुमा के नहीं कह रहे, हम झूठ नहीं कह रहे। कोई बात कहूँ, बोलो, हम लोग कभी बिगड़ो ही नहीं, बस आनंद करो, सुधर गए परिणाम। हमारा किसी ने बुरा किया होता तो द्वेष करते, और कोई हमारा भला करता तो राग करते। बीतरागी हो गए, हम आओ कछु नहीं बिगड़ो, हम आओ कछु नहीं बिगड़ो, ध्रुव हैं हम। बीतरागी हो गए, ना मैं राग हुआ ना द्वेष हुआ, कहाँ हुआ बता दे। ध्रुव आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, देह से भिन्न आत्मा हूँ, सुरक्षित हूँ, परिपूर्ण हूँ। हो गए परिणाम, सुधर गए। परिणाम बिगड़ते हैं जब अपने को ध्रुव नहीं मानते, जी मानते। और जहां दे अपनी नहीं, तुमने हमारी पत्नी को गाली दी, अरे हमारी जे ही नहीं तो हमारी पत्नी कहां से आई, हमारे बच्चे कहां से आए, हमारा पैसा कहां से आया, कहां से आया। कितनी प्यारी पंक्ति में, ये पंक्ति 12 भावना की सबसे अच्छी लगती है। जहां दे अपनी नहीं तहां कोई है ही नहीं। कहना तो और आगे भी चाहता हूं, लेकिन तुम फिर वही वाली बात है। जहां दे अपनी नहीं वहां हमारे पंच परमेश्वरी कहां से आ गए, हमारे मंदिर कहां से आ गए, हमारा मोक्ष मंडल कहां से आ गए। लो, अब पंच परमेश्वरी से लगे हमने मोक्ष मंडली, तुमने मंडल को गाली दी। अरे मरे मंडल, जहां दे अपनी नहीं तहां न मंडल कोई। नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो जिहादी लोग कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैन शासन के सेवनहारे कहते हैं हम गियाक्रांत नहीं होते, अर्थात बर्दाश्त कर सकते। थोड़ी अच्छी भाषा में बोल दी, गियाक्रांत नहीं होते इसलिए बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसीलिए हम केवल ज्ञानी होते हैं। जैन शासन के सेवनहारे, फिर से बोलो, गियाक्रांत नहीं होते। तुम गाली कहाँ दे रहे, कहाँ दे रहे गाली, है कहाँ गाली, गाली है कहाँ, पोस्टमार्टम करके बताओ गाली कहाँ है, बुराई क्या है, पोस्टमार्टम करो, कहाँ है बुराई, है क्या। हमारे खंगिया दाना में एक हॉस्टल में एक बच्चा रोता रोता है जी, हमें चिढ़ा रहे, हमें क्या चिढ़ा रहे, राजा राजा। ए मर गया, तू तो हंसना भी इस पे, तुझे राजा कह रहे हैं ना, नहीं वे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अरे तो चिढ़ाने के लिए ही तुझे क्या, तो राजा ही तो रहे, तू तो हंस ले। नहीं पंडित जी ये दुखी करना चाहे थे, अरे वे दुखी नहीं करना चाह रहे, तू दुखी हो रहा है इसलिए मजे ले रहे हैं। राजा सुन करके भी तू दुखी हो रहा है ना, इसके मजे ले रहे हो, और राजा कोई गंदी चीज है। अब ऐसे दुखी होना हो तो होते रहो, बस होते ना। अब दृष्टांत दे देता हूँ जल्दी जल्दी। हमाओ कछु नहीं बिगड़ो, क्योंकि देह से भिन्न है, हम ध्रुव हैं, अप्रभावी हैं, परिपूर्ण हैं, सुरक्षित हैं। इतनी सारी और बात बता दीजिए ने जो समझ में आए पकड़ लियो। बिल्कुल सरल दृष्टांत। हम तुम्हारे को एक हीरा देने जा रहे हैं, वो 100 करोड़ का है, तुम्हें दे रहे फ्री में। अब तो खुश हो जा, फ्री में, लेकिन एक शर्त है, भाई हम 1 घंटा पानी में डालेंगे। अब जब कौन दुखी हुई है, अब क्यों नहीं दुखी होगे, 1 घंटा पानी में डालेंगे, तुम दुखी क्यों नहीं होगे, यही तो कहोगे। हीरा को नहीं पानी में नहीं डालेंगे, हम मिट्टी के तेल में डालेंगे। अब तो नहीं लोगे ना, बोलो हरी मिट्टी के तेल में बदबूदार, अब तो नहीं लोगे, नहीं रोके लोगे हंस के जी, और बता दो रोके कि हंस के। नहीं हम और गंदी चीज में डालेंगे, गटर में पटकेंगे, बाद 100 दिन तक गटर में पटका हुआ एक हीरा है, वो हम तुम्हें फ्री में देंगे। अब तो रोल लगोगे का है,
ये 3-4 कंडीशन बता दी, ऐसी आप असंख्यात बना लेना। हम उसे अंधेरे में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, लातों से कूचेंगे, गालियाँ देंगे। हम पूरे के पूरे सागर के बुंदेलखंड के लोग जितने हैं, दमोह तक कहाँ तक है, सारे बुंदेलखंडी मिलके कहेंगे कहाँ है, सुमत की किस्मत फूट गई। और फिर तुम्हें देंगे, सुमत की मैंने हमें देंगे तो हमारी का नाम, तुम्हारा नाम लगा लिया, तुम्हारी किस्मत फूट गई। और करोड़ों बार गालियाँ देने पर वो हीरा तुम्हें मिले तो मुस्कुराओगे कि रोगे? ये है परिणाम का सुधरना। इसका नाम है परिणाम का सुधरना। मैं वह ध्रुव भगवान आत्मा हूं जो पर्याय मात्र से अप्रभावी है, स्वयं और पर की पर्यायों से अप्रभावी हूं, पर की पर्याय से भी अप्रभावी हूं। करोड़ का लाख रह गए, लाख के हजार रह गए, हम का बिगड़ गए। पहला डायलॉग, हाँ बोलो, हम का बिगड़ गए। पंडित जी तुम्हें दुख नहीं हो रहा, 1 करोड़ से 1 लाख रह गए, हम का बिगड़ गए। पंडित जी ये बातें मंदिर में ही अच्छी लगा थे, सही में चले जे बातें देखियो क्या हुई है। उसी दिन के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, उसी दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। 1 करोड़ से 1 लाख रह गए। कल दोपहर की सभा में कहा था पुण्य का अनुदय हुआ है, पाप का उदय नहीं हुआ है। पाप का उदय तो तब हो जब हम रोएं। सच्ची घटना है। एक आदमी 25 करोड़ रुपए थे उस पर, और बहुत बड़ा दानवीर है, बहुत बड़ा दानवीर भी नहीं कह सकते, लेकिन दान देते हैं, लाखों रुपया दान देते हैं मोक्ष मंडल में, पूरे हिंदुस्तान में। दुबई के हैं, देते हैं। अबे पर्सनल हमसे मिले, पंडित जी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, दुखी हूँ। मैंने कहा तुम काहे को दुखी हो? घर की कमी नहीं है, 10-50 बंगला हैं, जे हैं बे हैं, काका है, मतलब सब लगा, फैक्ट्री सोना चांदी सब है तुम्हारे पास, फिर दुखी काहे को? 25 करोड़ है तब। एक मुमुक्षु भाई को हमने 1 लाख रुपया दिया था, वो खा गए। मैं बे कौन है तुम्हारे के मित्र? कौन है? कि बे भी दान देते हैं मंदिर में, वे भी मंदिर में दान देते हैं, और हम खा गए। अब मेरी घड़ी सुनना, मेरा घड़ी जरा काम किया। जब तेरे पास 25 करोड़ है तो मरते दम तक तुम 25 करोड़ तो खा नहीं पाओगे, 26 में के लाए काहे रो रहे? काहे रो रहे? 25 करोड़ आनंद से खाओ ना, तुम तो रोज रो रहे, रोटी खा जा रहे, वो हमरो पैसा खा गए, फोन ब्लॉक कर लो, बात नहीं कर रहे हो। गुस्सा तो ऐसी आ रही, कई बार देखा तुमने, जब कोई पे नहीं निकाल सके गुस्सा तो पत्नी पे निकाला जाए, खा जाते रोटी और फिर सुना देते पूरे दिन की कहानी, कौन कौन से हम गुस्सा हैं। मैंने जब 24 करोड़ ही तो खा नहीं पाओगे। मैंने कितने बेटा बेटी हैं तुम्हारे हो, कितने कमा रहे हो, कहाँ फैक्ट्री है? बोले सब संपन्न है, कोई हमारे पैसा तक की जरूरत नहीं है 25 करोड़ की। तो फिर मैंने कहा तुम काहे को दुखी? अब इसमें 4 अनुयोग लगाओ, क्योंकि इस तरह की विपदाएं तुम्हारे घर में भी हैं। मैंने ये देखा है, मोह की एक परिभाषा लिख लो पहले, बहुत प्यारी परिभाषा है मोह की। जो प्राप्त का आनंद ना लेने दे उसका नाम मोह। द्रव्यानुयोग में भी और चरणानुयोग में भी, कर्णानुयोग में भी। जो प्राप्त का आनंद नहीं लेने दे, 24 करोड़ रखे हैं, बे नहीं भोग पा रहे, हंस के सो पा रहे, न खा पा रहे, न कछु। और पक्को पता है मरते समय 24 करोड़ छोड़ के मरेंगे। तो हमने कहाँ फर्क पड़ेगा, मरते समय 25 करोड़ छोड़ जाओगे। लेकिन नहीं समझ में आ रही। मैंने कि वो भी दान दे रहा है नहीं, तो एक काम करना, जैन धर्म कहता है कि किसी की अनुमोदना का तुम ताली बजा दो तो उसका दान का फल तुम्हें मिल जाएगा। जब वो 1 करोड़ रुपये दान दे तुम ताली बजाना, हंसते। नहीं समझ में आई? क्या नहीं कहते? उससे भी कह देना भैया जी तुमने दान दिया ना जी, हमारा तुम्हारे हंसते निपट गया काम, हो गया ना। लेकिन फिर हाँ, मोह प्राप्त का आनंद नहीं लेने देता, ध्रुव का आनंद नहीं लेने देता, ये दर्शन मोह। और चरणान योग में जो तुम्हारे पास प्राप्त है, हम क्या कहें आपको, इतनी बढ़िया हेल्थ है, रोने के लिए नहीं, लेकिन जबरन रो रहे। इतनी बढ़िया रोटी बनी, घी लगी, खा लियो अच्छे से, लेकिन नहीं खाएंगे, रोज खाएंगे। इतने बुरे आदमी हैं तुम्हारे यहाँ के नहीं है, मतलब बुंदेलखंड के जो है तुम्हें, मतलब मैंने ये देखा, मैंने अपने घर में देखा, खा जाएंगे और हाया है, ढंग से खा ही लो,
फिर कब मिले को लड़ भी झगड़ भी चिल्ला भी चोट कर गए। पूरे घर की रिपोर्ट लेते थे मेरे पिताजी, खाते जाएंगे, सुमत का कर रहा, मर गए भी बस पढ़त नहीं है। अरे तो रोटी तो खा ले चैन से। अब इतना जितना बड़ा घर होगी ना उतनी लड़ाई ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं को बल्ब फ्यूज हो ही जाता 2-4 दिन में। और खेल देखो लैट्रिन को बल्ब फ्यूज हो, परसों ही बदलो तो मम्मी बोली हम घुस जाएंगे वहाँ में, हम कहाँ फ्यूज होगा तो हमने तो कर नहीं रहा है व्यर्थ। एक कहानी में नहीं लगाना, सभी जगह लगाना। प्राप्त ध्रुव का आनंद नहीं ले पाते, प्राप्त स्वास्थ्य का आनंद नहीं ले पाते, प्राप्त भोजन का आनंद नहीं ले पाते। सही बात होता है। पति पत्नी कई बार इसलिए झगड़ा हो जाता है कि तुम फालतू बातें करते हो हमसे। भाई हमारा दिमाग क्या खा रहे। पति पत्नी में एक जैसे झगड़ा भी है। तो जैसी अच्छी खासी पत्नी थी प्राप्त, उसका भी आनंद नहीं ले पाते। प्राप्त संतान का आनंद नहीं ले पाते, प्राप्त क्षोभसम का आनंद नहीं ले पा रहे। हम क्या बताते हैं एक गलती में कितनी गलतियां हो रही हैं। प्राप्त देव शास्त्र गुरु का आनंद नहीं ले पा रहे, प्राप्त प्रतिज्ञा की ताकत, रावणव्रत महाव्रत की ताकत का आनंद नहीं ले पा रहे, भेद विज्ञान का आनंद नहीं ले पा रहे। क्या कहते हैं मोह माने क्या। भाई इतने में मैंने सब समझा दिया। बिल्कुल दुखी मत हो, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी ना है। हाँ तो परिणाम सुधारने का उपाय मिला। क्या उपाय था। बुंदेलखंडी में बोलो, बुंदेलखंडी में अच्छा लगा। हम लोग का बिगाड़ा जैसे कोई नहीं समझ में आ गई। तुम्हारा कैसे बिगड़ा हम लोग कहा बिगाड़ेगा। हीरे का दृष्टांत दिया। ऐसे चैतन्य हीरा है, ध्रुव है, गायक है। अरे मेरी प्रभुता है, इसी का नाम प्रभुता है। वो तुम प्रभुता के नाम पे वो केवल ज्ञान लेते हो चतुष्टय, उसका नाम प्रभुता नहीं है, ध्यान रखना। केवल ज्ञान का नाम प्रभुता नहीं है, वो चरणानियोग की प्रभुता है। वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, वो कर्णानियोग ने सिद्ध किया और चरणानियोग की प्रभुता है। वो द्रव्यानियोग की प्रभुता तो प्रति समय है। हम का बिगड़ेगा। मैं निगोद में रहा हमरो का बिगड़ेगा। जो निगोद में सोई मुझ में हमरो का बिगड़ गो। चलो बिगड़ गो, अब हमरो का सुधरेगा। मोक्ष में चले जाए तो का सुधर जाए, मोक्ष में जाए तो का सुधर जाए। बस ये है मुक्ति का आनंद और मोह का अभाव। भाई इसी का नाम है दरअसल मोह का अभाव। जब भी स्वाध्याय करो इसके लिए स्वाध्याय करो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। इसे प्रूफ दैट, वो क्या कहती थी, प्रमेय होती थी ना, प्रमेय पहले हिंदी में प्रमेय कहते थे, थ्योरम। प्रूफ दैट, हम फिर आपसे कह रहे प्रूफ दैट आपको दुख का कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है। कोई कारण हो तो पहले बता दो। चारों अनुयोग में से बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। आपको एक रिसर्च दे रहे हो जो 4 अनुयोग का स्वाध्याय, आप मुझे बताओ आपके दुख का कारण क्या है। 4 अनुयोग में से बता दो कि पंडित जी जो हो जाए हो तो बता देना। हम फिर कह रहे दुख का कारण आप अपने ध्रुव सुरक्षित भगवान को भूल गए, अपनी प्रभुता भूल गए। ध्यान रखना, प्रभुता का अर्थ समझ गए। वो वाली प्रभुता नहीं है, अभी ही प्रभु हो आप, अभी ही आपकी पर्याय पर्याय प्रभु है। गुरुदेव के प्रवचन में आया है, प्रभुत्व शक्ति के प्रवचन में पर्याय पर्याय प्रभु है। 3 काल की प्रत्येक पर्याय प्रभु है। प्रभु है माने स्वतंत्रता से अपना काम करती है और प्रत्येक पर्याय में ध्रुव स्वतंत्र रह जाता है, अप्रभावी रह जाता, माने उसका कुछ बिगड़ता सुधरता हो। केवल ज्ञान होने पर भी मेरा कुछ नहीं बढ़ेगा। तो स्वाध्याय समझ गए। फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहे अपन। जैन शासन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक स्वाध्याय मोह के अभाव के लिए है। क्रिया निर्वाह के लिए, प्रतिज्ञा निर्वाह के लिए नहीं, टाइम काटने के लिए नहीं। क्या करें, मन नहीं लग रहा हो टाइम काट लो। टाइम काटना जैन शासन में नहीं है। क्या कह रहे, आनंद करने के लिए है, टाइम काटने के लिए नहीं, आनंद करने के लिए है। थोड़ा एक शब्द और कह रहा हूँ, कर्म काटने के लिए भी नहीं। ये तो एक बच्चे जैसे होते हैं, बच्चे बेटा ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हम केवल आनंद करने के लिए जन्मे हैं, कर्म काटने के लिए भी नहीं।
और कर्म काटे नहीं जाते। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कर्म काटे नहीं जाते। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कर्म उत्पन्न नहीं होते, इसका नाम है कर्म का घात। कर्म का घात करना, कर्मों का घात करना, 4 घातीय कर्मों का घात करना, माने 4 घातीय कर्म नहीं बन रहे, नहीं, उसका नाम है घात। परिणाम सुधारना, बिगड़े परिणाम उत्पन्न नहीं होने का नाम परिणाम सुधारना। जो परिणाम बिगड़ चुके उन्हें तो कोई नहीं सुधार सके। जो परिणाम जैसे हो गए उन्हें तो सर्वज्ञ भी कछु नहीं कर सके। जो परिणाम जैसे हो गए उन परिणामों में तो सर्वज्ञ भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें कि अब हम ध्रुव हैं, आनंद उत्पन्न हुआ, ये परिणाम सुधर गए। फिर से बोलो, हमरो कछु नहीं बेटा। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत प्यारा दृष्टांत दिया था, बहुत प्यारा दृष्टांत, उन्हीं का दृष्टांत रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छा दृष्टांत है।